हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। तो फ्रेंड्स, आज जुमेरात था और जुमेरात की मार्केट लगी हुई थी, तो मैं वहीं गई थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मुझे चूड़ी वाला दिखाई है, तो मुझे चूड़ियाँ भी कुछ लेनी थी। सोच के गई थी, तो मुझे थोड़ा सा पसंद आए कुछ, तो मैं इसमें से लूँगी। तो इन्होंने रेट भी ज़्यादा लगा रखा था और मुझे समझ में भी नहीं आया इन सबों में से। मैं गई थी कि प्लेन में अगर कोई कत्थे कलर का मिल जाएगा या बढ़िया सा कोई ग्रीन मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी। तो उसके पास वो कलर था ही नहीं, और ये अलग थोड़े से अलग चूड़ियाँ इसके पास थी, और उस साइड थी जो वो सारे नगों वाली थी, तो मुझे ऐसी नहीं चाहिए थी। तो मैं आगे चली गई, तो फिर देखे कितनी सारी भीड़ लगी हुई थी, और ये सारे बर्तन वगैरह धोने के जूने वगैरह लगा के रखते हैं, और ये छोटे छोटे दुपट्टे सब हैं, ये सब लगा के रख रखे थे। मैं वही सब देखती हुई जा रही थी, और जब मैं आगे गई तो आगे भी लगा रखा था एक चूड़ी वाला ठेले पे। तो इनके पास थी उस टाइप की चूड़ियाँ जो मुझे चाहिए थी। तो ये ग्रीन वाली तो मैंने पहले ही पहन रखी थी, सावन था तो जब मैंने पहनी थी, तो इस वजह से मैंने नहीं ली। फिर उस साइड मैंने देखा तो इनके पास ये एक एक नग वाली चूड़ियाँ थी, ये तो बहुत प्यारी लग रही थी, तो ये मुझे पसंद आई। तो मैं इसमें से पहले मैं देखी, ये सारे इतनी अच्छी अच्छी थी, सारी बहुत खूबसूरत लग रही थी। फ़ोन में तो इतना खूबसूरत नहीं दिख रहा है, पर बहुत सुंदर लग रहा था सब वहाँ पे देखने में। और फिर जब मुझे ये पिंक वाली पसंद आई थी, तो मैंने कहा कि पिंक ही ले लेती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे पिंक कलर की पहने हुए। मैं रेड और या ग्रीन ही ज़्यादा पहनती हूँ, वैसे दूसरे कलर की ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, मुझे इतनी पसंद नहीं आती। या फिर अगर सेट वगैरह लगवाती हूँ कपड़े पे तो मैं पहन लेती हूँ, और नहीं पहनते। तो वही ऊपर जो चमक रही है पिंक वाली, मैंने वही ली थी। और देख ले, हर तरीके की थी। यहाँ सलजम पालक वाला था, तो मेरे हस्बैंड कब से बहुत दिनों से कह रहे थे कि सलजम पालक बनाने के लिए, तो मैं वही लेने के लिए गई थी। ख़ास तौर पे मैं यही लेने के लिए गई थी, तो मैंने ये ले लिया था। उसके आगे मैं चल जा रही थी आगे बीफ का सालन लेने के लिए। और ये जूते वगैरह लगा रखा है इन्होंने। लेडीज़ ये थोड़े बहुत कपड़े वगैरह मिलते रहते हैं वैसे जो छोटे छोटे होते हैं, और ये मसाले वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती। ये पूरा बाज़ार बहुत बड़ा है, इंद्रलोक का बाज़ार है ये, इंद्रलोक में लगता है। दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो लोग ज़रूर जानते होंगे। और ये बच्चों के वो लिए थी कुछ चीज़ें, मैं इन सब में से कुछ लेने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं नहीं ले रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ें थी बिना ज़रूरत की। कोई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, जिसकी ज़रूरत हो वही लेनी चाहिए हमें, और जिसकी ज़रूरत नहीं हो तो वो नहीं लेनी चाहिए। और उसके बाद ये देखें फूल वगैरह, ये ऐसे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे लग रहे थे, इतने अच्छे। तो मैं ये देख रही थी मैं इसमें से ले लूँ, मुझे एक दो पसंद आया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही कम थे उसके अंदर। फूल 10 रुपए का एक था, तो कम था, 10 का क्या ही देगा। तो फिर मैं नहीं लिए। एक आता है जो 20-30 रुपए का देता है, तो उसमें ज़्यादा रहता है और थोड़ा ज़्यादा प्यारा लगता है वो, तो मैं लूँगी घर में लगाने के लिए। अभी नहीं लिया है मैंने, पहले ला रखी थी मैं, तो वो सब टूट फूट गए और बच्चों ने निकाल निकाल के उसको फोड़ दिए, जो उसके अंदर सीमेंट वगैरह लगा के जमाए रखते हैं उन सबों को। और देखे आगे यहाँ पे बच्चों के कपड़े लगे हुए थे, तो मैंने यहाँ से कुछ देखा तो मुझे पसंद नहीं आया, कुछ खास नहीं लगा। जो कपड़े बच्चों, जैसे मेरे बच्चों के नाप के नहीं थे, छोटी लड़की के लिए, तो उसके लिए भी नहीं था, और बड़ी के लिए भी कुछ नहीं समझ में आया मुझे, तो मैं इसलिए छोड़ दी। और ये देखे मसाले वाले यहाँ बर्तन मैंने देखा, तो ये वैसे रहते हैं, ज़्यादा वो हैवी नहीं होते, हल्के बहुत ज़्यादा होते। तो मैं सालन भी ले लिया, और साग तो पहले ले ही ली थी मैं। तो ये देखे नाले पे मैं आ गई थी जल्दी जल्दी, क्योंकि 12 बजने वाला था और बच्चों को स्कूल से लेना था। देखिए कितना सारा पानी आ गया है इधर, जो बाढ़ की वजह से जो बाढ़ ये हुआ है, तो पानी बहुत कम रहता है नाले में। और अभी देखिए कितना ज़्यादा भर गया है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ गया है पानी। इतना होता नहीं है, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा आ गया है। और देखिए पब्लिक कैसे चल रही है, तो सामने नाला टूटा हुआ है, तो यहीं से क्रॉस करना है हमें। और काम चल रहा है यहाँ पर अभी, बहुत भारी भारी अभी अभी मशीनें रखी हुई हैं। पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है, हमेशा यही होता रहता है दिल्ली में, नाला वगैरह टूटता ही रहता है हर दिन, आए हुए दिन पे यही सब ठीक होता रहता है। तो मैं यहाँ से क्रॉस कर रही थी, और यहाँ देखा मैं तो लगे हुए थे मिस्त्री वगैरह, ये सब ठीक कर रहे थे। और देखिए कितनी बड़ी मशीनें खड़ी हैं।
और ये एक आंटी यहाँ पे आजकल सब्ज़ी रखने लगी हैं, तो बहुत पुरानी पुरानी सब्ज़ी रखती है 4-4 दिन की। जो बिला ज़रूरत तो इंसान वैसे लेगा नहीं, लेकिन जिसको ज़रूरत होती है तो वो ले लेता है। जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो, नहीं तो सब्ज़ी मंडी शाम को लगती है, तो वहाँ सारी सब्ज़ियाँ ताज़ी मिलती है। और दिन में वैसे अगर लेनी है तो फिर वैसे लेनी ही लेनी होगी। तो मैं आ गई थी स्कूल बच्चों को लेने के लिए, और देखिए यहाँ पे बच्चे इधर इधर थे ही नहीं। जब मैं देखी तो बच्चे नहीं थे, फिर मैं वापस गई उधर। बच्चे दूसरी क्लास में थे, पता नहीं कुछ हो गया था इनके क्लास में आज। तो मैं गई तो जब धुआं धुआं हो रहा था, तो इसलिए मैं फिर देखी तो वो देखे काशिफ़ा दौड़ती हुई आ रही है। और दूसरी क्लास में गए हुए थे सारे बच्चे, पता नहीं क्या हुआ था। ये बता रही थी कि कुछ पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं है आ रहा है। अभी कुछ हुआ था तो इसी वजह से धुआं कर रखा था, तो बच्चों को इधर कर दिया था। तो इन लोगों को जल्दी जल्दी मैं चप्पल पहना के घर के लिए निकल रही थी। और ये पार्क में बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें भी खेलना है। आज तीसरी या चौथी क्लास के बच्चों को पार्क में झूला झुला रहे थे टीचर्स। एक क्लास के बच्चों को एक दिन में झुलाते हैं और कभी कभी तो नहीं भी झुलाते। मैं तो पहली बार देखी हूँ, जब मैं जा रही थी आज ही देखी हूँ। और देखे काशिफ़ दोनों हाथ पकड़ के चल रही है, मेरी देवरानी का लड़का। और काशिफ़ साइड से जा रहा है, उसमें कूड़े की गाड़ी है जो आती रहती है झाड़ू लगने की, रोज़ आती है कूड़े की गाड़ी। और इन्होंने धुलाई वगैरह करके पानी भी बहा रखा है। खैर फ्रेंड्स, देखिए ये वाली चूड़ियाँ ली थी मैंने, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। इसमें थोड़ी रेड दिख रही है और पिंक है तो ये पिंक, लेकिन वैसे हल्की सी रेड भी दिख रही है, हल्की पिंक दिख रही है, लेकिन बाहर से बहुत प्यारी लग रही है ये। और देखिए मैं उसको साग को लेके बैठ गई थी सलजम पालक को काटने के लिए, क्योंकि अभी अलीशा सो रही थी और काशिफ़ा भी काम कर रही थी। तो मैं इसलिए देखे और जल्दी जल्दी से मैंने इसको काट लिया था। और ये सलजम बचे थे तो उसको भी थोड़ा बहुत मैं काट के उसमें डाल ही दूँगी, वरना ये वेस्ट जाएगा। और उसको डाला जाता है तो इसलिए मैं डालूँगी। और इसमें देखिए हल्की हल्की सी दिख रही है चूड़ियाँ पिंक, तो इस टाइप की पिंक कलर की है, वो कोई ख़ास वैसी नहीं है। और देखिए छोटे छोटे से हैं ये बिल्कुल, तो जो थोड़े से बड़े हैं मैं उसी को काट के डालूँगी। ये मोटे मोटे जो हैं और जो बिल्कुल ऐसे पतले पतले से हों उसको मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होता है। और थोड़ा बहुत डाल दो तो सही होता है, अच्छा लगता है, थोड़ा टेस्ट बदलता है। और ये आज काशिफ़ा की मैंने ये वाली हेयर स्टाइल बनाई थी इस तरीके से। इसके मुंह पे आगे बाल आता रहता है, तो मैंने इस तरीके से बनाया था, बहुत प्यारी लग रही थी ये। इसमें आप लोग बताना कमेंट में कि कैसी लग रही है। और ये सब काट धो लिया है मैंने साग को। ये चाय बनाई थी तो मैं अपने लिए चाय यहाँ पे रख रखी थी साइड पे। और इस सालन को, गोश्त को भी मैंने धोने के लिए रखा था। मसाला वगैरह सब पीस लिया है मैंने। अब इसको मैं सर आप लोगों को रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी से अब फ़िलहाल गोश्त को धो लूँगी। इसमें थोड़ा सा प्याज भी डालना होता है, अगर ना डाले तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता है डालना। और धनिया वगैरह भी थोड़ा कम डालते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं डालना होता है, क्योंकि साग है तो फिर उतना टेस्ट नहीं उसमें ये होगा, इसी वजह से थोड़ा कम डलता है। तो मैं अब आप लोगों को इसको दिखा रही हूँ कि इसको किस तरीके से डालना है। पहले इसमें जो साग डालेंगे तो पहले नीचे गोश्त को हमें नहीं डालना है, पहले हम इसमें इसको थोड़ा सा साग को डालेंगे। जगह कम है तो इसी वजह से चीज़ों को थोड़ा इधर उधर करके रखना पड़ता है। फिर देखिए जो कितना छोटा सा किचन है, तो पहले इसको मैं पहले साग को नीचे डालेंगे, फिर उसके बाद गोश्त को डालेंगे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मसाला डालेंगे। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसके अंदर मैं हल्दी धनिया और मिर्च वो भी डाल रही हूँ। इसमें मैंने लिया है लहसुन अदरक और काली मिर्च जीरा, और आपको मर्ज़ी है तो आप साबुत गरम मसाले भी डाल सकते हो, पीस सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं पिसा हुआ ही मसाला डालती हूँ, साबुत नहीं डालती हूँ। साबुत अगर कोई चिकन वगैरह डालती हूँ तो मैं उसमें डालती हूँ। तो मैं इसको चम्मच से मिक्स कर रही हूँ लेके, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। एक ही बार में सबको नहीं डालना है, उसको लेयर की तरह लगाना है, फिर उसमें ये करना है। तो मैं इसमें फिर दोबारा भी साग डाल दिया, और जो भी गोश्त था सबको मैं उसमें डाल रही हूँ। और उसके बाद सारा साग डाल देंगे, और फिर इसके बाद डालेंगे हम अपना प्याज। और इसमें जो भी प्याज था 2-3 प्याज लिए थे मैंने, ये छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो आप लोग भी उसी हिसाब से लेना, ज़्यादा प्याज नहीं डालना होता और नहीं ज़्यादा लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा। और बाकी जो मसाले हैं बेसिक से वो भी थोड़े थोड़े से डालेंगे। डालना हमें इतना ही है, टोटल चीज़ें जो जैसे गोश्त में जितना हमें आधी किलो गोश्त हो या 1 किलो गोश्त हो, जितना इसमें डालेंगे बस उतना ही डालना है। साग के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है।
और नहीं तो इससे ज़्यादा मसाले वाला हो जाएगा तो ये फिर सही नहीं लगेगा। साग तो वैसे ही सूख जाता है, वो भुन जाता है तो बिल्कुल कम हो जाता है इसी वजह से। और इसमें थोड़ा हड्डी वाला गोश्त भी थोड़ा कम लेना होता है, साफ बूटी वाला लेना होता है, तो वो थोड़ा ये सही रहता है इससे। नहीं तो कम वो हड्डी वाले मुंह में फिर साग के साथ पता नहीं चलता कि हड्डी कहाँ चली गई, छोटी छोटी हो जाती है जब पक जाते हैं तो फिर वो उससे आता है तो बहुत ही ज़्यादा दांत में लग जाता है। कई बार तो मेरे लग गया तो दांत में दर्द होने लगता है उसी टाइम, हैंड टू हैंड। और मैं इस तरीके से सबको धो के मसाले वगैरह को, अब जो भी बर्तन सब है सबको इकट्ठे करके मैं अभी रख दूँगी और ये सब बाद में धुलेगा फिर। और नमक डाल रही हूँ मैं फ्रेंड्स, और नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था सालन में, मुझे पता नहीं चल पाया कि इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा डल रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा था, वो भी मैं ज़्यादा सुखा दिया था इसको पकाते समय, तो इसी वजह से। और तेल देखिए ये है, तो आगे की वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मोबाइल बच्चे वगैरह लेके देखने लगे थे, इसी वजह से। और इसको ढक के उसके बाद गैस पे चढ़ा देंगे हम, और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए थोड़ा 4-5 सीटी तो तेज़ आंच पे लगाएंगे, उसके बाद कम कर देंगे और उसके बाद उसको भून लेंगे और गरम मसाले डाल के पीस